अगर आपके घर में कोई महिला है, माँ, बहन, पत्नी या बेटी, तो ये वीडियो बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके राज्य की सरकार हर महीने महिलाओं के बैंक खाते में सीधे पैसे भेज रही है। लेकिन 90% लोगों को पता ही नहीं कि उनके राज्य में कौन सी योजना चल रही है, कितने पैसे मिलेंगे और फॉर्म कहाँ भरना है। मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगी कि आपके राज्य के हिसाब से कौन सी योजना है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहली योजना लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार शुरू की है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रति महीने 1500 की राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे खाते के लाभार्थी में आएंगे। इसके लिए कागजात तैयार करके रखें। प्रक्रिया जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकती है। अब आपको बता दें कि इसके लिए कौन कौन पात्र हैं। पहले मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए, परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, घर की आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और आवेदक की उम्र 21 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए। जान लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। पहला आधार कार्ड, सामग्री आईडी, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एक फोटो और मोबाइल नंबर। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रख लेना है। अब आपको बता देते हैं कि अप्लाई करने की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो आपको बता दूं कि यह जो है लाडली बहना योजना है जो मध्य प्रदेश सरकार शुरू की है और महिलाओं को प्रति महीने 1500 की राशि दी जाती है और आवेदक की उम्र 21 साल से होनी चाहिए। कागजात में सामग्री आईडी, बैंक खाता, आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो हम आपको ऊपर बता दिए। अब आपको बता देते हैं प्रक्रिया क्या रहेगी। तो इसके लिए प्रक्रिया है ऑनलाइन ऑफलाइन। आप अपने नगर निगम, प्रखंड कार्यालय या नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर अप्लाई करवा सकते हैं। अब आपको बता दूं कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र या आप ऑफलाइन तरीका से भी अप्लाई कर सकते हैं। नज़दीकी ग्राम मुखिया या वार्ड सदस्य या किसी भी सदस्य से उन्हें बताएं कि हमें लाडली बहना योजना का फॉर्म भरना है और फिर फॉर्म दे दिए जाएंगे। हालांकि गाँवों में जाकर कैंप भी लगाए जा रहे हैं, तो वहां पर भी जाकर आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो आपके मन में होगा कि आखिर इस योजना का पैसा कब मिलेगा। तो आपको बता दूं कि पैसा जो है सभी महिलाओं को फॉर्म सत्यापन हो जाने के बाद लिस्ट तैयार किए जाते हैं। इसके बाद हर महीने 7 से 15 तारीख के अंतराल में खाते में पैसा आ सकता है। इसके बाद अगली योजना के बारे में जानते हैं, जो कि मैया सम्मान योजना है। यह झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें पात्र महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाते हैं, जो कि पहले 1000 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन वर्तमान में 2500 राशि दी जाती है। अब जान लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन पात्र हैं। तो आप झारखंड का निवासी होनी चाहिए, परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, राशन कार्ड में नाम होना चाहिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और महिला की जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से 50 साल के बीच ही होनी चाहिए। उसके बाद आता है इसके लिए कौन कौन से कागजात लगेंगे। तो बैंक खाता लगेंगे, राशन कार्ड लगेंगे, आधार कार्ड लगेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, आय निवास प्रमाण पत्र बना के रख लेना। अप्लाई करने की क्या प्रक्रिया है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि यह योजना यह सम्मान योजना है जो झारखंड सरकार शुरू की है और इसमें प्रत्येक महीना महिलाओं को 2500 रुपया राशि दी जाती है। महिला की उम्र 18 साल से 50 साल होनी चाहिए और इसके लिए राशन कार्ड, बैंक खाता होना चाहिए और ऑफलाइन प्रक्रिया है, यह ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है। आपको जो है ऑफलाइन ही फॉर्म भरना है। तो नीचे आपको बता देंगे कि कैसे फॉर्म भरना है। देखिए, इसके लिए भी ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि ऑफलाइन भरे जाएंगे, जो कि आपके गाँव, शहर या ग्रामीण में कैंप लगाए जाते हैं। वहाँ पर जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं और यहीं पर फॉर्म आपको मिल जाएगा। अन्यथा आपके नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र है तो वहाँ पर भी जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं और फॉर्म प्राप्त भी कर सकते हैं। अब आपके मन में होगा कि इसमें पैसे मिलते हैं। तो आपको बता दूं कि अगर आप मैया सम्मान योजना के लिए योग्य हो जाते हैं तो आपको हर महीने 7 से लेकर 15 तारीख के अंतराल में खाते में पैसा आ जाएगा। मगर कई बार देखा गया है कि पहले किस्त या दूसरे किस्त प्राप्त नहीं होने पर एक ही साथ तीसरी किस्त भी प्राप्त हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई महिला आज या 1 महीना पहले फॉर्म अप्लाई करते हैं, एक ही साथ 2 किस्त मिलने की संभावना हो सकती है। अगले योजना के बारे में जान लेते हैं, जो कि अभी शुरू हुई है। वो है दिल्ली लक्ष्मी योजना, जो कि दिल्ली सरकार शुरू की है, जिसमें प्रत्येक महिलाओं को दिल्ली सरकार हर महीने 2500 रुपया की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
अगर आप इस योजना के योग्य हो जाते हैं तो आपको बता दूं, इस योजना में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से मंजूरी दे दी गई है। लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता होनी चाहिए। सबसे पहले आप दिल्ली निवासी होनी चाहिए, आपकी उम्र 21 साल से 60 साल होनी चाहिए, विवाहित होनी चाहिए, परिवार की न्यूनतम आय होनी चाहिए। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर। ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना है। इस योजना का नाम है दिल्ली लक्ष्मी योजना, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे और इसकी आयु 21 साल से 60 साल होनी चाहिए। आप इसे ऑनलाइन प्रक्रिया से अप्लाई कर सकते हैं, जो बिल्कुल अभी शुरू हो चुका है और इसका पोर्टल भी जारी हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि प्रक्रिया क्या है, आखिर किस प्रक्रिया से हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली लक्ष्मी योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया है। आप पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। महिला की संपूर्ण जानकारी भर देनी है। केवाईसी सत्यापन हो जाने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यदि उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको भी प्रत्येक महीने राशि दी जाएगी। अब आपके मन में होगा कि आखिर पैसे कब मिलेंगे। काफ़ी ऐसे महिलाएं हैं जो कि ऑनलाइन कर चुकी हैं, उसका फॉर्म भी सत्यापन हो चुका है, अभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब पैसा आएगा। तो उन सभी महिलाओं से कहना चाहूँगा, दिल्ली सरकार 15 तारीख के अंतराल यानी 1 से 15 तारीख के अंतराल खाते में पैसा भेज दी जाती, लेकिन उन्हीं महिलाओं को राशि दी जाएगी जिनका डॉक्यूमेंट सत्यापन हो चुका है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन हो चुका है, दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए योग्य है। अगली योजना है मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना, जो महाराष्ट्र सरकार शुरू की है। अर्थात राज्य के तरह महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य के महिलाओं की आर्थिक स्थिति देखते हुए प्रत्येक महीने राशि प्रदान करती है, जिनसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए चलाई जा रही है। यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में प्रत्येक महिलाओं को 1500 महीने दी जाती है, ताकि उनकी पारिवारिक स्थिति में सुधार हो पाए। अगर आप महाराष्ट्र से हैं, आपके लिए यह योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आपको बता दूं, महाराष्ट्र की निवासी होनी चाहिए। राज्य की शादीशुदा विधवा अन्य महिलाओं को दी जाती है। उसकी उम्र 21 साल से 65 साल होनी चाहिए और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो इसमें भी आधार कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, फोटो और आवेदन फॉर्म लगेंगे, क्योंकि यह प्रक्रिया ऑफलाइन होने वाली है। तो आपको बता दूं कि लाड़की बहन योजना है, जो महाराष्ट्र सरकार शुरू की है। इसमें प्रत्येक महीने 1500 राशि दी जाती है। महिला की उम्र 21 साल से 65 साल होनी चाहिए। आधार कार्ड ऑफलाइन प्रक्रिया है, नोटिफिकेशन आएंगे या फिर इस पोर्टल पर जाकर संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। आगे की प्रक्रिया जान लेते हैं कि लाड़की बहन योजना के लिए आवेदन कैसे करना है, इसका लाभ कैसे प्राप्त करें। तो आपको बता दूं कि इस योजना का फायदा उठाने के लिए एक ही मौका है, फॉर्म जमा करना। अर्थात ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं लिए जाते हैं, आपको ऑफलाइन फॉर्म जमा करना होगा। यह फॉर्म आपके नगर निगम, प्रखंड कार्यालय या फिर आपके नज़दीकी सरकारी विभाग होंगे, वहां पर जाकर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि कब और कितने पैसे मिलते हैं। तो इस योजना में महाराष्ट्र सरकार हर महीने 15 तारीख के अंतराल ही सभी के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस फॉर्म को आपको पैसे मिलेंगे। आगे की जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, मंत्री मावाध्याय सत्कार योजना, जो राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणिक योजना है, जिसमें पंजाब सरकार प्रत्येक महीने पात्र महिलाओं की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि 1000 रुपये से लेकर 1500 दी जाती है। अर्थात अनुसूचित जनजाति SC ST वर्ग के लिए 1500 राशि प्रति महीने की आर्थिक सहायता दी जाती है। कि योग्यता क्या है, तो इसके लिए आपको बता दूं कि पंजाब की निवासी होनी चाहिए, वोटर ID कार्ड में नाम होना चाहिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो आपको बनवा लेना चाहिए। अगर आपको पास वोटर कार्ड नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम है, तो आपको वोटर लिस्ट से एक डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। आवेदक की आयु 18 साल होनी चाहिए। परिवार या फिर आवेदक की सरकारी नौकरी या जॉब नहीं होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि इसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र लिए जाते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लेना है। और आपको बता दूं कि यह पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई है योजना, जिस महिलाओं को प्रति महीने 1500 दी जाती है और महिला की उम्र 18 साल होनी चाहिए।
आधार कार्ड, वोटर कार्ड लगेंगे और आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। और आवेदन की जो तिथि है वो शुरू हो चुकी है, मगर इसके लिए पोर्टल जारी नहीं किए गए हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो आवेदन प्रक्रिया है वो ऑफलाइन लिए जाएंगे। तो कहाँ फॉर्म मिलेगा, कैसे भरना है, तो पंजाब सरकार ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं की है, क्योंकि अभी तक पोर्टल सक्रिय नहीं है। अप्लाई करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र या सेवा केंद्र, इसके अलावा अतिरिक्त कई जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, वहां पर जाकर अप्लाई करवा सकते हैं। अब आपके मन में होगा कि इसमें पैसे कब मिलते हैं, तो आपको बता दूं कि फ़िलहाल ही ये योजना शुरू की गई है। 1 से 7 तारीख के अंदर पैसा आ चुका है और ये पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। जो आपके बैंक खाते में आधार लिंक है, उसी बैंक खाते में ये राशि दी जाती है।